बताइए। जी सर, वो एक्चुअली में ये नंबर आपका जो है अजय तिवारी जी ने दिया है, मऊ यूपी से। ओ ग्रेट ग्रेट। हाँ, तो उन्होंने क्राइम फ्री इंडिया के बारे में उन्होंने कहा कि आप सर से बात कर लीजिए, आप भोपाल में ही हैं। तो मुझे भी जानकारी हुई कि आप भोपाल में ही हैं, तो मुझे अच्छा लगा। हमने कहा चलो सर से बात करता हूँ। डॉक्टर और साहब फिर आपने नाम क्या बताया? डॉक्टर अवनीश पांडे। डॉक्टर ओमेश पांडे। तो जी पांडे जी, डॉक्टर पांडे, आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप जी बहुत लकी हैं कि आपने फोन किया। जी 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 आपको लगेगा कि मैं आपको लकी क्यों कह रहा हूं। जी इसलिए आप लकी हैं कि पिछले 75 वर्षों से हम जी सर, सभी को शुद्ध रूप से मूर्ख बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस बात का डॉक्टर साहब आपको एहसास है क्या कि 75 सालों के बावजूद भी समझौते जी के तहत जो ट्रांसफर ऑफ पावर लिया, ना तो जी हमें जी उन समझौतों की जानकारी है कि क्या क्या समझौते किए गए, जी और जी हमारे राजनेताओं ने दुष्टतापूर्वक हमारे ऊपर, अंग्रेजों ने जो नियम हम भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, शोषित करने के लिए, लूटने के लिए बनाए थे, जी सर, जी सर, वही सब नियम कानून शब्दशः आज भी हम पर थोप के रखे गए हैं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। आपको इस बात का एहसास है क्या कि चंद बिल्कुल मुट्ठी है भर, सर, बिल्कुल बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। आप दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चंद मुट्ठी भर अंग्रेज यहां आए, हम जी भारतीयों का ही उपयोग करके अन्य भारतीयों को उत्पीड़ित किया, उत्कंठित किया और बहुत ज्यादा अपमानित किया। जी जी मतलब आप वेटिंग में कुर्सी पे बैठेंगे, इसके भी आदेश जारी करते थे, जी 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 जिसको कहते थे कुर्सी नशीन। जी 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 डॉक्टर साहब, कुर्सी कुर्सी नशीन, न कुर्सी जी नशीन का सर्टिफिकेट होता था, और ये कुर्सी आपको तब नहीं मिलेगी जब वो बात कर रहे होंगे, जब आप बाहर जी घंटों वेट कर रहे होंगे, तब जो है ना आपको कुर्सी मिल जाएगी। इसको कुर्सी नशीन कहते थे। जी सर, जी और सर। जितनी भी प्रक्रिया बनाई, वो बहुत कुछ जो है आपको उत्पीड़ित करने के लिए बनाई है, अपमानित करने के लिए बनाई। जैसे आपको यदि जेल जाते हैं तो आपको अंडरवियर में करना आपको अपमानित करने का भी एक उद्देश्य था, राइट? जी सर, आप जी ये सर, जी देखिए, पुलिस भर्ती में सबको अंडरवियर में बिठा देते हैं, ये जी क्या सर, जी सर, अपमानित करना नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल। देयर कुड बी ग्रेसफुल जो है टी शर्ट और समथिंग लाइक दैट, बट जी सर, जी सर। भारतीयों को कि तुम्हारी यही औकात है, ये औकात दिलाने के लिए जो व्यवस्था स्थापित की गई, जो बादशाही भी थी, क्रूर भी थी, शोषित करने वाली भी थी, जी सर, जी सर। उसको भी जो है ना, उसी को हम पे थोप दिया गया है इन हमारे दुष्ट राजनेताओं ने। जी सर, जी इस सर। बात से आप कितना सहमत हैं? नहीं, 100% सहमत है सर। अच्छा, तीसरी बात, इन्होंने जो भौनी और घटिया जो है राजनीतिक व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी, जिसका जी सोर्स पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 एंड 51 है, जिसके तहत इन्होंने घटिया जो है पार्टी सिस्टम लाया, जिसके कारण जो है ये पार्टियां प्राइवेट कंपनियां बन गई, परिवार की कंपनियां बन गई। और जी जी ये दुर्भाग्य का बात है कि इस देश में चपरासी बनने के लिए आपको साचरित्र और साक्षर होना चाहिए, जबकि बेचारा जी चपरासी एक भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले रहा है। और जी ये हमारे भाग्य विधाता, हमारे जो है कानून के निर्माता, ये अनपढ़, गवार, दल बदलू और अपराधी हैं, और हमारे दुष्ट लोग अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। डॉक्टर पांडे, डू यू हैव द रियलाइजेशन कि अभी जो जी जी 2022 में चुनाव हुआ है, 403 आई आई सदस्यों, एम जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड टू यू सर। नहीं नहीं, आपको ये मालूम है कि 403 सदस्यों में से 205 अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। तो हम एक मॉडल लेके आए हैं जी जो जी कह रहा है कि हम इस देश को परिवर्तित कर देंगे, आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। 401 पे बता दो ना। तो सर, भोपाल में आप कहाँ रहते हैं सर? मैं अभी वो बाद में बताता हूँ, थोड़ा वार्तालाप को जो है ना एक नेचुरल कंक्लूजन पे पहुंचाएं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जी ये सर, जी हमारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, और ये हम जिससे भी बात करते हैं वो क्राइम जी जी फ्री भारत का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर पोस्ट होती है। तो हमारी बिल्कुल ये बिल्कुल। जो बातचीत हो रही है ये भी पोस्ट होगी, राइट? जी और सर, जी इसके सर। पीछे मंशा ये है कि जो भी उसे सुने वो ऊर्जाकृत हो, और उसे भी महापरिवर्तित भारत का हिस्सा बनने का एक कुछ सोच पैदा हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसमें एक तो ये है कि गुलामों के नियम कानून में आमूलचूल परिवर्तन करके उन्हें जो भारतीयों के लिए जैसा कानून होना चाहिए वैसा विधान जमीन पे उतार दिया जाएगा। और ढेर सारे जो है चाणक्य इस पे काम कर रहे हैं। इस जो भी उनका काम है उसको पहले आम जनता से शेयर करके उसको इम्प्रूव किया जाएगा, और बाद में जो इस व्यवस्था के तहत चंद्रगुप्त हैं उनसे शेयर करके उसको परिष्कृत करके हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, इस तर्ज पे जो है पार्लियामेंट और विधानसभा में उन्हें विधिवत कानून में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और ये इतनी पावरफुल व्यवस्था है जो कि 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी गई थी, 2019 में उसे मान्यता प्रदान करके नेशनल पुलिस मिशन के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, और इसका प्रोजेक्ट हेड आज भी मैं ही हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये व्यवस्था हमारे राजनेता जो स्वयं अपराधी है वो तो कभी जमीन पे नहीं उतरने देंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। लिहाजा इन राजनेताओं को पराजित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। आप ये बताइए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अब तक के उपलब्ध विकल्पों में सबसे अच्छे थे, लेकिन जी, वो सबसे अच्छा व्यक्ति भी बहुत अच्छा सिद्ध नहीं हो रहा है, इस बात से सहमत हैं आप क्या? बिल्कुल 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 सर। मतलब वो जो है घटिया स्ट्रेचरहीन बातें कर रहा है, और यहां तक कि आम आदमी को डराने की बात कर रहा है। वो यहां तक घटिया बात करता है कि ये हमको नोच के खा जाएंगे, ये हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। भारत देश का प्रधानमंत्री को क्या ऐसा लज्जाजनक स्टेटमेंट देना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। क्या हमारा ये घटियापन नहीं है कि यदि किसी दूसरे देश के प्रीमियर के कान में से गिरा हुआ यदि माइक्रोफोन नीचे गिर जाए तो उसे उपहास का विषय बनाना ये स्टेटमेंटशिप है या घटियापन है? नहीं, बिल्कुल सही। नहीं, डू यू एग्री? जी सर, जी सर, जी। कि आप जो है लाइन में अकड़ के चल रहे थे और आपके पीछे दूसरे देश के जो है ना प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट खड़े हुए थे, क्या ये यही स्टेट्समैन दर्शाने का तरीका है? नहीं नहीं। क्या अपने बड़े बड़े कटआउट लगाना, जिन कटआउट के सामने आप खड़े होंगे तो खुद भी बौने दिखने लग जाएंगे, अपने आप को बौने बनाने वाले ये कटआउट लगाना चाहिए क्या? नहीं नहीं। अब आपने भोपाल में देखा है कितने सारे शिवराज सिंह जी के और माननीय नरेंद्र मोदी जी के कटआउट लगे हुए हैं, जिनके सामने जी वो जी। खुद बौने हैं। जी सर, जी सर, देखा है। यदि यदि जो है माननीय नरेंद्र मोदी अपने कटआउट के सामने खड़े होंगे तो आप उन्हें बौना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आपको बौना बनाने वाले बड़े बड़े कटआउट क्यों लगाना चाहिए? कोई जरूरत नहीं। आप ये बताइए, पीएम जो है केयर फंड, जिसके अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी स्वयं हैं और मंत्री उसके जो है ना सदस्य हैं, और हम सब लोगों ने एक एक दिन की सैलरी सभी ने दी है, पूरे देश से पैसा कंट्रीब्यूट हुआ है। जब पीआईएल पूछती है कि इस पैसे कितना पैसा इकट्ठा हुआ और कहाँ खर्च किया गया, तो आप जो है ये कहते हैं कि ये निजी फंड था, या ये इस बात की दुर्गंध नहीं देता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है? बिल्कुल गड़बड़ हुआ है सर। तो फिर स्टेटमैनशिप कहाँ है? नौ कहीं नहीं। 9 वर्ष के समय में क्या इन्होंने एक भी कानून जो कि संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाया गया था उसे बदला? नहीं, कुछ भी नहीं किया। कोई बहुत अच्छा कानून बनाया क्या? कुछ नहीं बनाया सर, तो कुछ जो नहीं। हमारे एमएलए एमपी हैं उन्हें क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट्रियन। उनका काम क्या है? कानून बनाना। जी जी। तो ये 18 घंटे क्या करते हैं? यदि कानून बनाना इनकी सोच नहीं है तो ये 18 घंटे जो ये हर जगह प्रचारित करते हैं कि 18 घंटे हम काम कर रहे हैं, तो उस 18 ये घंटे तो में सब इनका टाइम पास, ये सब टाइम पास कर रहे हैं सर, अपनी अपनी अपना व्यवस्था बनाए हैं, बस बाकी कुछ नहीं। नहीं, लेकिन आप ये बताइए, ये तो प्रचारित हो रहा है कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटे काम 18 घंटे काम करते हैं। तो मैं आपसे तो निवेदन सर करूं कि काम कर 18। रहे हैं तो काम दिख तो नहीं रहा है ना। करेक्ट। तो अब जी। आप इस बात को, क्या आप महापरिवर्तन के लिए तैयार हैं? 100% सर। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि हम यदि आपको बिना 5 पैसे खर्च किए ऐसी व्यवस्था दें कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे, तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ग्रेट। तो अब आप जो है कान खोल के धैर्यपूर्वक जो मैंने मॉडल बनाया है उसको सुनिए। 2 मिनट में मैं उसे खत्म करूंगा और इसके जी बाद सर, जी। अपनी वार्तालाप को विराम दूंगा। जी कैसे हो रहा है? तो मैं 2 मिनट में, बल्कि 5 मिनट भी मेरे पास समय नहीं है, आई एम गेटिंग लेट। जी सर, जी सर। तो मैं ये चाहूंगा कि या ऐसा करता हूं, मैं दूसरी बार आपको फोन लगा लूंगा डॉक्टर पांडे।
एंड ठीक है, ओके वो मॉडल मैं आपको दूसरी वार्तालाप में समझाऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत सर, वंदे मातरम।